Good morning students. Today we will start new chapter lesson 15 some natural phenomena. बच्चे इस चैप्टर में हम बेसिकली अर्थक्वेक्स, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म्स, ये जो नेचुरल फिनोमिना हैं इनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम उनसे अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। सो बच्चे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइटनिंग। नेचुरल फिनोमिना में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइटनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन discovered that electric discharge between the clouds, ठीक है, that produces a spark that appears as a lightning। यानी सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने ये डिस्कवर किया या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स जो है हमें क्या है, इलेक्ट्रिक टाइप की जो हमारे क्लाउड्स हैं उनके बीच भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है और वही स्पार्किंग जो है हमें लाइटनिंग के रूप में हमें दिखाई देती है। उसी को हम एक तरह से बोलते हैं लाइटनिंग एंड विद द लाउड साउंड, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम लाइटनिंग फिनोमिना पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड मूवेबल। स्टैटिक अगर हम नॉर्मली कहें एक जगह रुकी हुई, स्टैटिक मतलब स्टेबल, फिक्स्ड ऑन एक्सेस, यानी कोई चीज या कोई मटेरियल जो एक जगह रखा हुआ है और रखे अगर उसमें से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मूवेबल जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। जैसे वायर्स में हमने एक तरह से स्विच तक किया, दूसरे फैन चला तो वहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, मूव कर रहा है, तो वो कौन सी होगी आपकी मूवेबल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कैसे कि मान लीजिए हम बच्चे करते हैं क्लास में कि कई बार जब खाली बैठे हैं तो वो स्केल लेकर, ठीक है, स्केल प्लास्टिक का स्केल लेकर और उसको अपने बालों से रब करते हैं, हेयर से रब करते हैं। रब करने के बाद छोटे पेपर के पीसेस टेबल पे डाल लेते हैं और उससे क्या करते हैं उसको जो चार्ज हमारा जो चार्ज हो गया स्केल उसको उसके पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। कई बार हम पेन के साथ भी यही करते हैं कि पेन को हमने क्या किया, रब किया और वही छोटे पीसेस पेपर के पीसेस के पास ले गया तो हम देखते हैं कि जो पेपर के पीसेस है वो उससे चिपकने लग जाते हैं। इट मीन्स और पहले रब करने से पहले अगर हम ये देखें तो इस तरह की कोई फिनोमिना नहीं होती, यानी रब करने पर ये जो पेन है जो प्लास्टिक का बना हुआ है इसकी सरफेस थोड़ी सी क्या हो गई है, चार्ज हो गई है और उसकी वजह से जैसे ही पेपर के पीसेस के पास आया तो इससे क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी फिनोमिना हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जैसे हम कपड़े तय कर रहे हैं, स्पेशली विंटर टाइम में कपड़े जैसे हमने उनकी तय की तो फिर उनको हम जैसे जाके अगर अंधेरे कमरे में खोलते हैं तो कई बार एकदम से कुछ स्पार्किंग सी होती है, तो वो भी क्या है, क्योंकि वो मटेरियल या वो क्लॉथ जो है वो क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, ठीक है। जनरली अब इसी में अब यहाँ पर ये जो पेन है इसमें जो भी चार्जेस यहाँ पर डेवलप हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे हमने इसको रब किया तो रब से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से इसके सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मूवमेंट हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। चार्ज मतलब आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव, कोई सा भी चार्ज को डेवलप हुआ जिसकी वजह से इसने पेपर्स को क्या करना शुरू किया, अपने साइड अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये जो चार्ज है वो इसी जगह फिक्स है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ये चीज यहाँ ट्रांसफर हो गई, नहीं। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। तो अगर हम इसका पढ़े तो क्या होगा, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द सच बॉडीज, मतलब जैसे कि अगर ये पेन है तो इस पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इस तरह की बॉडी को हम कहें, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन सच बॉडीज विच कैन नॉट फ्लो एंड रिमेन बाउंड ऑन देयर सरफेस, यानी जो एक जगह से दूसरे ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ इसकी सरफेसेस पर ही बाउंड रहती है, ठीक है, आर कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन, यानी कि किसी भी मटेरियल में कितने तरीके के चार्ज होते हैं और उनके इंट्रैक्शन से क्या होते हैं। आपको मालूम है कोई भी मटेरियल है, चाहे ये चौक ही कह लीजिए, चाहे ये पॉइंटर कह लीजिए प्लास्टिक का, ठीक है, कोई भी मटेरियल जो है वो एटम से मिलकर बनता है और एटम्स जो होते हैं स्पेशली हम देखें एटम्स में जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब अभी अगर ये पॉइंटर है तो हम ये देखें कि ये कुछ भी चार्ज कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कोई भी एटम जो है वो कैसा होगा, बेसिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता।
लेकिन अगर उनको आपस में एक दूसरे से रब कर देते हैं, कई बार जैसे स्पेशली अभी मैं आगे बताऊंगी कि अगर उनको आपस में रब कर देते हैं तो कई बार फ्रिक्शन के कारण उनके सरफेसेस पर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वो जो चार्ज, किसी भी एटम में दो तरीके के चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज ये बेटा मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि किस मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और किस में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बट एटम इज न्यूट्रल एंड एनी चार्ज बिकम्स लेस देन चार्ज प्रोड्यूस, यानी कहने का क्या है कि कोई भी एटम जो है वो बेसिकली न्यूट्रल है, लेकिन जब उनको आपस में रगड़ा जाता है तो उनके वो न्यूट्रल कब है, जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है, यानी अगर 20 पॉजिटिव चार्ज है तो 20 ही नेगेटिव चार्ज है, तब वो न्यूट्रल है। लेकिन इन केस, ठीक है, बट एटम इज न्यूट्रल एंड बट व्हेन एनी चार्ज बिकम्स लेस देन अदर, कि अगर इनमें से कोई सा भी उसको अपने आपस में रख किया और कोई सा भी चार्ज कम या ज़्यादा हो गया, कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया या नेगेटिव चार्ज कम हो गया, कोई सा भी चार्ज अगर इम्बैलेंसिंग होती है तो उसमें उस बॉडी पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और ऐसे वो बॉडी क्या कहलाती है, चार्ज बॉडी कहलाती है। अगर हम ये देखें एज पर कन्वेंशन कि मतलब हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया हुआ है कि ग्लास रॉड होती है, कोई भी कांच की छड़ हम कह सकते हैं, ग्लास रॉड जो है अगर उसको वैसा कोर वो न्यूट्रल है, लेकिन इफ दे विल बी while it rubbed with a silk then some electric silk then charges produce, कि अगर ये जो ग्लास रॉड है कि अगर इसको हम सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव। सेम ऐसे ही इबोनाइट रॉड होती है, ऐसे ग्रेफाइट जैसी ब्लैक कलर की होती है, अगर उसको हम किससे रब करते हैं, किसी फर वाले कपड़े से अगर हम उसको रब करते हैं तो उसमें जो है वो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि हम मैग्नेट्स का हमने देखा है कि मैग्नेट्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ऐसे ही किसी भी मटेरियल पे जब भी चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर हम एक छोटी सी एक्टिविटी करें कि ये जो चार्जेस हैं ये कैसे इंट्रैक्शन करते हैं, तो हम ये देखें कि मान लीजिए ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को ग्लास रॉड से हमने आपस में क्या दोनों को रब कर लिया, इससे सिल्क से। अब सिल्क से रब करने पर ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब दोनों को हम एक दूसरे के पास लाए, एक को तो हमने हैंग कर दिया और दूसरे को उसके पास लाए, तो सेम चार्ज का हमेशा क्या होता है, रिपल्शन, तो ये दोनों रॉड जो एक दूसरे से दूर भागेंगी, हमें पता चल जाएगा कि दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। सेम ऐसे ही अगर हम सेम फिनोमिना किसके साथ करें, ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड के साथ करें, तो अब हमें पता है इबोनाइट रॉड जो है उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ग्लास रॉड पर कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाए चार्ज करके, तो हम देखेंगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स क्या कॉन्सेप्ट निकला हमारा कि अपोजिट चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट मतलब अगर एक पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाइल सेम चार्जेस अगर दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये हो गया इनका इंट्रैक्शन। इसके साथ साथ चार्ज जो है उसका ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, कैसे कि इसके लिए भी हमने एक छोटे से फिनोमिना किया, हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का पीस काट लिया और उसे कोई भी जैम वाली बॉटल या कोई भी बीकर जिसका के ऊपर का मुंह थोड़ा सा वाइट हो, उसके ऊपर हमने उसको कवर कर दिया। ठीक है, उसमें हमने एक होल किया, होल से हमने थ्रेड लटका दिया। ठीक है, और उस थ्रेड पे हमने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप्स समझते हैं ऐसे पट्टियाँ, ठीक है, एल्यूमिनियम की मेटलिक, वो हमने इस पर लटका दी, अलग अलग है, हमने इस पर लटका दी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के कैसे हैं, बिल्कुल एकदम पैरेलल है, इस ढंग से हमने इस पर हैंग कर दी। अब हमने ऊपर से एक प्लास्टिक की रिफिल ली और उसको थोड़ा सा रब किया, रब करने से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उस रिफिल को लाके हमने इस थ्रेड से क्या कर दिया, टच कर दिया। हम देखेंगे पहले जो स्ट्रिप्स बिल्कुल ऐसे सीधी थी, स्ट्रेट थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, जैसे ही हमने रिफिल से टच करते वो क्या होती है, थोड़ी सी एक दूसरे से या तो दूर भाग रही थी, इस ढंग से वी शेप में आ गई, या एक दूसरे के जो भी है पास आ रही है। इट मीन्स कोई ना कोई चेंज हो रहा है, यानी यहाँ इसका जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज बॉडी थी, इसका जो चार्ज है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, काम कर रहा है, उसकी वजह से इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। आइदर विल बी रिपेल ईच अदर, ऑब्वियसली रिपेल ही करेंगे क्योंकि सेम मेटलिक बॉडी है। इट मीन्स शो कर रहा है कि जो लाइटनिंग है, जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं। हमारे घरों में भी ये फिनोमेना चलती है अर्थिंग के रूप में।
हमारे जो घर के वायर्स जाते हैं, ठीक है, उन वायर्स में आप देखते हैं हमारे जो स्विच बोर्ड होता है उसमें प्लग में एक जो वायर होता है वो अर्थिंग का भी होता है। इनकेस कभी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई करंट प्रोड्यूस हो जाता है एक्स्ट्रा, तो उसी वक्त हाथ के हाथ वो अर्थिंग वाले वायर से किसमें चला जाता है, अर्थ में, और हम सेफ हो जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक तरह से यूजफुल फिनोमिना है। अब इन सब को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लाइटनिंग, कि हमारी नेचर में जो लाइटनिंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। बेटा जब भी लाइटनिंग जैसी फिनोमिनाज होती है तो सबसे पहले क्या बनते हैं, क्लाउड्स, ठीक है। जो क्लाउड्स बनते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज कैसे, कि ऊपर के एक दूसरे से चार्ज होते हैं, जो हैवी क्लाउड्स हैं वो ऊपर हो जाते हैं, जिनमें कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो नीचे की तरफ जो क्लाउड्स होते हैं जो ग्राउंड के पास आते हैं तो उनमें कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इस ढंग से ये क्लाउड्स जो है वो सारे अलग अलग चार्ज के हो जाते हैं, कोई पॉजिटिव हो रहा है कोई नेगेटिव हो रहा है। देन अब जब जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो सारे क्लाउड्स होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ नीचे ग्राउंड के पास जो क्लाउड्स हैं वो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ से चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, एयर है, और एयर इज एन बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्योंकि एयर जो है वो अच्छी कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर, तो उसकी वजह से वो जो ये चार्ज है उसको यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो पा रही है, रेजिस्ट मतलब एक तरह से फ्लो नहीं होने दे रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब जब रोक, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा हो गए चार्ज क्लाउड्स के, एयर जो है वो रोकना चाहती है पर रोक नहीं पाती, और इस वजह से ये जो चार्ज है ये एक दूसरे से हिट करते हैं, और हिट करते हैं क्या होता है, इनमें स्पार्किंग होती है, और एक नैरो स्लिट यानी एक नैरो स्लिट हमें दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, लाइटनिंग। तो अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो क्या होगा, एयर प्रोड्यूस्ड, एयर इज एन पुअर कंडक्टर ऑफ, यानी जब भी क्लाउड जब चार्ज हो जाते हैं तो उस वक्त एयर जो है हमारी पुअर कंडक्टर है, सो कैन नॉट रेजिस्ट देयर फ्लो, और इसकी वजह से इनमें जो करंट जो है वो इधर से इधर अगर फ्लो हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि पूरा कंडक्टर है, तो ऐसे में ये फ्लो नहीं होने देती। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मीट, और इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से मीट करेंगे, हिट करेंगे, और उसके कारण एज अ रिजल्ट नैरो स्ट्रिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इसमें से नैरो एक लाइटनिंग वाली जैसे स्लिट से इनमें से पार होगी विद इन आउटसाइड, और बहुत तेज आवाज के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, और इस ढंग से हमारी लाइटनिंग जो है होती है, ठीक है। अच्छा, अब लाइटनिंग समय हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, डेफिनेटली 2 टाइप्स की सेफ्टी है, इंडोर एंड आउटडोर, कि अगर हम घर से बाहर और लाइटनिंग जैसी प्रोसेस होने लग गई है तो हम सबसे पहले तो 2 व्हीलर्स पे ना रहें, ठीक है। 2 व्हीलर्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अगर हम कार में हैं, बस में हैं, तो हम उसमें विंडोज़ वगैरह बंद करके अंदर बैठ जाएं, ठीक है। और अगर नहीं है, कभी खुले में है, तो हम कोशिश करें भाग करके हम अपने किसी रूफ वाली जगह के नीचे चले जाएं, ठीक है। इनकेस अगर हमारे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है तो हम बजाय लॉन्ग ट्रीज के बजाय बुशेस के आसपास जाके खड़े हो जाएं। अगर हम खुले ग्राउंड पर हैं तो बजाय लेटने के या खड़े होने के हम नी के बल बैठ कर, आपके पिक्चर दी हुई है, नी के बल बैठकर और ऐसे हेड को नीचे करके बैठ जाते हैं। ये एक सेफर कुछ मेजरमेंट्स हैं। इफ़ वी आर इन होम, अगर हम घर के अंदर ही और लाइटनिंग जैसी प्रोसेस होती है तो कोई भी मेटलिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हाथ ना लगाएं, जैसे कि मान लीजिए मेटल पाइप्स हैं जिनमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, पोल्स हैं, उनको हाथ ना लगाएं। उस वक्त अगर हमें फ़ोन भी करना है तो मोबाइल ज़्यादा बेटर ऑप्शन, हम मोबाइल्स का यूज़ करें। तो इस तरीके से अगर हम सेफ्टी कुछ रखते हैं तो हम इस दौरान थोड़ा अपने आप को सेफ कर सकते हैं। सो बच्चे, आई होप आपको आज अपना टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग्स। टिल देन